नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपका अपना वैभव मिश्रा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी राज्यों में होने वाले चुनावों पर के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है, उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं, बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया। और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग, उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर
या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे भैया। सभी पांचों मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके कार्य सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे हैं। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेंद्र जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है, वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए, और 5 राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी स्पर्श शर्मा के पास चलना चाहेंगे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तमाम जरूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। स्पर्श, ये बैठक बीजेपी के लिहाज से बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आगामी साल शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव और उनके नतीजे बीजेपी को कहीं ना कहीं से हर्ट जरूर कर रहे थे। क्यों खास रही यह बैठक बीजेपी के लिहाज से, मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं। देखिए वैभव, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक बड़ी चर्चा जो है आज की इस बैठक में होती हुई नजर आई है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं पर विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से है, ये कहीं ना कहीं लबो-लुबाब जो है इस बैठक का निकलकर सामने आया है। विपक्ष पर जो है निशाना साधा गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहा, उन्होंने कहा कि ये किसी जो परिवार विशेष की पार्टी नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी है। इसके साथ ही किस तरीके से जो पिछले चुनाव रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो आज की इस बैठक में जो है पेश किया गया था, पारित किया गया, और वो राजनीतिक प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है पेश किया गया। ऐसे में ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। न केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव बल्कि उसके साथ साथ 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होंगे, जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, तो किस तरीके से सरकार अभी तक चलती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में भी जो है फीडबैक आज की इस बैठक में जो है उन तमाम राज्यों से जो है कहीं ना कहीं लिया गया। इसके अलावा जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव की बात करें या फिर जो पिछले दिनों चुनाव हुए थे, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर इन दिनों हमले देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर निंदा जो है उसमें की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कोविड काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी जो है किया गया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर मौजूदा जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ साथ जो पुराने अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, सबने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है निकलकर आज जो है सामने आई है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ये जो है आज की इस बैठक में जो है रणनीति बनाई गई है। स्पष्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, साथ ही खेल मंत्री संदीप सिंह भी वर्चुअली जुड़े। मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें, क्या कुछ उनके जरिए कहा गया या बताया गया, उन्होंने क्या कुछ बताया इस बैठक को लेकर। देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे अभी हाल ही में, और हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो स्थिति किसान आंदोलन को लेकर बनी हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि उपचुनाव में एक बड़े मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी हार होती हुई नजर आएगी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटा मार्जिन जो है हार का जो है निकलकर सामने आया था। तो ऐसे में वहां पर यह बताया गया कि बेशक प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जो प्रदेश में सरकार है वो कहीं ना कहीं चलाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ हो सकता है कि किसान आंदोलन को लेकर जो है इस बारे में जो है चर्चा वहां पर की गई हो कि किस तरीके की परिस्थितियां जो है बन रही है, लेकिन ये बताया गया है वहां पर कि एक मजबूती से जो सरकार चलाने का कार्य है वो हरियाणा में जो है किया जा रहा है। स्पर्श, आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या कुछ बातचीत की गई, क्योंकि हम लगातार तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर झांकी और प्रदर्शनियों के जरिए आत्मनिर्भर भारत को लेकर विस्तार से उनको जानकारी भी दी गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोविड काल में जो काम किया गया देश में केंद्र सरकार द्वारा, इसके अलावा कई अलग अलग योजनाएं जो है चलाई गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन, कोवैक्सीन जिस तरीके से जो है भारत में बनाई गई, और उसके बाद WHO ने जिस तरीके से कोवैक्सीन को मंजूरी दी, उसकी जो है प्रशंसा वो जो है आज की इस बैठक में जो है की गई। इसके अलावा कोविड काल में जिस तरीके की चीजें की गई थी, 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर एक प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रदर्शनी का निरीक्षण भी जो है सुबह करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा अलग अलग योजनाएं जो चल रही है, जैसे ही लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद 80 करोड़ परिवार तक जिस तरीके से राशन पहुंचाया गया, उसके बारे में इस बैठक में जो है चर्चा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो स्वास्थ्य योजनाएं लगातार जो है चलाई जा रही है, जिसमें गरीबों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें या फिर जिस तरीके से बच्चों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें, उसके लिए जो है यहाँ पर चर्चा की गई। तो ऐसे में तमाम जो चीजें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो भारत को आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं बनाती हुई जो है नजर आती है, उसके बारे में विशेष तौर पर इस बैठक में जो है चर्चा की गई है। स्पर्श, आगे क्या कुछ रोड मैप हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इस बैठक में, क्योंकि रोड मैप को लेकर भी चर्चा हुई है कि आगे किस रोड मैप पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। देखिए, आगे की बात करते हैं तो तमाम कार्यकर्ता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करे, चाहे वो बूथ लेवल पर हो, जिला लेवल पर हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख भी जो है बनाती हुई नजर आती है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते हुए किस तरीके से आने वाले चुनाव में जो है चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया जाए, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल जो है किया जा सकता है आने वाले चुनाव में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर विश्व स्तरीय लोकप्रियता की बात करें तो वो अभी भी बरकरार कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। तो उनका किस तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर
किस तरीके से अलग अलग चुनाव के जो राज्य हैं वहां पर रणनीति बनाई जा सकती है, क्या किसी से गठबंधन कर रहा है, क्योंकि पंजाब के संदर्भ में हम देखें तो एक स्पष्ट रणनीति जो है निकलकर सामने आई, जहां पर कहा गया कि स्पष्ट रूप से अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम सीटों पर लड़ती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ रोड मैप जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी के भविष्य के लिहाज से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत ज्यादा अहम रही। स्पर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो